वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? स्टे होम स्टे सेफ गाइस। ये हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट के लेक्चर का पार्ट 4 है और ये हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट भी है। इसके बाद हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा गाइस। तो हमारा जो यूनिट वाइज है इसका 4 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग चैप्टर का। तो इससे आपको खाली ऑब्जेक्टिव ही आने हैं गाइस 4 मार्क्स के, और जितने भी टॉपिक हो सकते हैं मैक्सिमम उतने हम कवर कर चुके हैं हमारे सारे लेक्चर्स में। आज ये हमारे लेक्चर का पार्ट 4 लास्ट लेक्चर है गाइस, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो इसमें सबसे पहले आपको गाइस स्क्रीन पे दिख रहा है डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल्स निकालने का फॉर्मूला लिखा हुआ है गाइस। तो ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फॉर्मूला, कि किसी भी अपन क्रिस्टल जालक का घनत्व कैसे निकालते हैं या घनीय क्रिस्टल का घनत्व कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला बताइए गाइस। तो फॉर्मूला क्या होता है क्रिस्टल जालक का घनत्व निकालने का या डेंसिटी निकालने का क्यूबिक क्रिस्टल का? डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल इज गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। किसी भी क्रिस्टल की जो क्यूबिक है उसकी डेंसिटी को अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, और रो का फॉर्मूला क्या होता है? रो इक्वल टू कैपिटल एम इंटू जेड अपॉन में ए क्यूब इंटू एन ए। अब ये जो इसमें सिम्बॉल्स यूज हुए गाइस इनका मीनिंग देख लेते हैं हम क्या होता है। वेयर जेड, यहाँ पर जेड का मतलब क्या होता है? रैंक ऑफ यूनिट सेल, कि उसकी रैंक कौन सी गाइस। जैसे एससीसी में रैंक कितनी होती है? 1 होती है गाइस। बीसीसी में रैंक कितनी होती है? 2 होती है। और हमने पढ़ा है गाइस बीसीसी के बाद जो हमारा लास्ट वाला होता है फेस सेंटर्ड सेल एफसीसी, उसमें रैंक कितनी होती है? 4। तो यहाँ पर जेड में अपन उनकी रैंक रख देंगे। कैपिटल एम क्या होता है गाइस? मोलार मास ऑफ सॉलिड। मोलार मास सबको निकालना ही आता है सारे सब्सटेंस का, कैसे निकालते हैं। एम की वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे। ए क्या होता है गाइस? एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। जो भी यूनिट सेल आपने लिया है एससीसी एफसीसी या बीसीसी, उसका एज लेंथ क्या है? तो एज लेंथ की वैल्यूज आपको गाइस दी होंगी, क्योंकि जब मैंने क्रिस्टल लेटिस का डायग्राम बताया तो मैंने उसमें बताया था अल्फा बीटा और गामा ये सब इंटरफेशियल एंगल होते हैं, और एक्स वाई और जेड तीनों के तीनों डायमेंशंस की जो लेंथ हमने मेजर करी थी उसको हमने गाइस क्या बोला था? एज लेंथ। स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी से डिनोट करा था गाइस। और एन ए क्या होता है गाइस? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की भी आपको वैल्यू पता होती है गाइस। तो किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी निकालने के लिए या क्यूबिक क्रिस्टल की डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला गाइस क्या होता है? रो इक्वल टू एम इंटू जेड अपॉन में ए क्यूब इंटू एन ए। तो ये सारी की सारी वैल्यूज पुट करके गाइस हम क्या निकाल सकते हैं? हमारा जो भी क्यूबिक क्रिस्टल है उसकी हम गाइस क्या निकाल सकते हैं? डेंसिटी इजिली निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ जेड विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ यूनिट सेल। अब ये जो जेड है गाइस जिसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम यूनिट सेल का। अब वो किस पे डिपेंड करता है गाइस? वो डिपेंड करता है कि हमारा जो यूनिट सेल है वो किस टाइप का है। मतलब जो हमने तीनों स्ट्रक्चर पढ़े थे गाइस, सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल और एफसीसी है ना, फेस सेंटर्ड सेल। तो इनके अकॉर्डिंग सबका वॉल्यूम यानी घनत्व क्या होता है? वॉल्यूम यानी आयतन क्या होता है गाइस? अलग अलग होता है। समझ गाइस? इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा। अब गाइस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमको पढ़नी है जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। तो क्या करना है गाइस? नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और क्रिस्टल। हमें ठोसों की चुंबकीय प्रकृति और विद्युत प्रकृति के बारे में पढ़ना है गाइस। ठीक है, क्या होते हैं उनकी चुंबकीय गुण या प्रकृति होती है। तो पहला वाला गाइस इसमें है डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं गाइस? डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये जो डेफिनेशन स्क्रीन पे लिखी है ये आप नोट कर लेना। मैं अपने इजी वर्ड्स में आपको बता देता हूँ डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। दो सब्सटेंस विच आर डू नॉट affected बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड डू नॉट अट्रैक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज डायमेटिक सब्सटेंस। समझिए गाइस, वो सारे के सारे सब्सटेंस जिनको हम अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं बल्कि रिपेल होते हैं, उनको हम गाइस क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। समझिए गाइस, हिंदी में क्या बोलते हैं गाइस? प्रतिचुंबकीय ठोस या पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? वो पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर दो सब्सटेंस विच पुट इन मैग्नेटिक फील्ड रिपेल फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं? रिपेल होते हैं, दूर भागते हैं, उनको गाइस हम क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है गाइस, और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं गाइस? NaCl जैसे लिखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड, H2O, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस समझ गए गाइस क्या होते हैं? वो सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच डू नॉट अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड और रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो गाइस प्रतिचुंबकीय ठोस या पदार्थ क्या होंगे? वो पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते बल्कि उनसे दूर भागते हैं, उनसे रिपेल करते हैं, उनको हम गाइस क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं गाइस। अब गाइस इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक, उनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ गाइस।
कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी जो होती है हमारी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो होती है गाइस, तो उसमें क्या आता है गाइस, हमारे सबसे पहले कंडक्टर आते हैं गाइस, चालक आते हैं। चालक क्या होते हैं? वे ठोस जो अपने में से विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, ठोस के क्या कहलाते हैं गाइस, चालक कहलाते हैं। और इनमें विद्युत धारा का प्रवाह या तो आयनों के कारण होता है या तो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, ठीक है। और इनकी चालकता किसके किससे किसके बीच में होती है? 10⁻6 से 10⁸ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होती है। इंग्लिश में बोले तो कंडक्टर आर दो सॉलिड सब्सटेंस विच अलाउ द फ्लो ऑफ करंट easily and the flow of electricity occurred due to flow of electrons or ions, and the conductivity of conductors is between 10 to the power 6 to 10 to the power 8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। समझ गए गाइस? तो कंडक्टर्स हमारे वो होंगे गाइस जिनमें क्या होगा, करंट का फ्लो इजीली हो जाएगा। और करंट का फ्लो या तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है गाइस, या तो किसकी वजह से होता है? आयंस की वजह से होता है। सेकेंड होते हैं गाइस हमारे इंसुलेटर्स, कुचालक बोलते हैं, ठीक है। पहला वाला चालक कंडक्टर होता है, दूसरा वाला इंसुलेटर कुचालक होता है। तो कुचालक क्या होते हैं गाइस? वो सारे के सारे ठोस पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, ठीक है। दो सॉलिड सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट ईजिली फ्रॉम इट, और दो सॉलिड सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम देम सेल्फ इज कॉल्ड इंसुलेटर। समझिए गाइस? तो वे ठोस पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, वो गाइस हम क्या क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कुचालक। और इनकी वैल्यू क्या होती है? एंड देयर कंडक्टिविटी इज लेस देन 10⁻⁻12 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और इनकी चालकता का मान 10⁻12 से कम होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं? कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। इसके उदाहरण क्या होंगे गाइस? जैसे रबर, लकड़ी, ये सब कुचालक हैं, ठीक है। और चालक के उदाहरण क्या गाइस? कोई सी भी धातु ले सकते हो आप, जैसे सोना, चांदी, ठीक है। और अगर ये धात्विक अवस्था में है तो करंट का फ्लो कौन करवाएंगे? इलेक्ट्रॉन करवाएंगे। और अगर ये अपनी मोल्टन स्टेट में है तो कौन करवाएंगे? आयन। जैसे नमक क्या है, अपने घुले हुए अवस्था में क्या करता है? करंट का फ्लो करवाता है, तो उसमें आयंस वर्क करेंगे गाइस। और लास्ट और होता है गाइस एक टॉपिक, सेमी कंडक्टर। अभी सेमी कंडक्टर क्या होता है? दो सॉलिड सब्सटेंस देयर कंडक्टिविटी इज बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर इज नोन एज सेमी कंडक्टर। समझिए गाइस? अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक वे ठोस होते हैं जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच में होती है। मतलब ये ना तो पूरी तरीके से करंट को पास होने देंगे, ना तो पूरी तरीके से करंट को रोकेंगे। मतलब ये ना तो चालक है ना कुचालक है, उनके बीच की कड़ी है गाइस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अर्धचालक। मतलब जो सेमी कंडक्टर मटेरियल होता है वो ना तो पूरा इंसुलेटर होता है ना तो पूरा कंडक्टर होता है, उनके बीच का होता है। जैसे ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट में करंट ना तो इतनी इजीली फ्लो होगा ना तो उतनी तेज फ्लो होगा गाइस, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? पहले डोपिंग करना पड़ेगी गाइस, उसके बाद वो कंडक्टर बन पाएगा। तो किसी भी सेमी कंडक्टर मटेरियल को हम डोपिंग के थ्रू उसमें इम्प्योरिटीज मिलाते हैं। डोपिंग मतलब क्या होता है? किसी भी पदार्थ में अशुद्धि मिलाकर उसे कंडक्टर में कन्वर्ट करना, उसको चालक बनाना, ठीक है गाइस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डोपिंग। तो जितने भी सेमी कंडक्टर मटेरियल बनते हैं उनकी हम गाइस क्या करते हैं? पहले डोपिंग, उनमें अशुद्धि मिलाते हैं। जैसे एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, है ना। एन प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक आपने पढ़ा होगा गाइस, जिससे हम क्या बनाते हैं? सिलिकॉन चिप बनाते हैं, ठीक है गाइस। तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे गाइस। और हमारी सेकंड स्क्रीन हमें दिख रही है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। गाइस क्या होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस? हिंदी में हम क्या बोलते हैं गाइस इनको? अनचुंबकीय ठोस या अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? तो क्या होते हैं गाइस? This type of solid substance which are attracted by magnetic field and unpaired electron are found in it। वो सारे के सारे ठोस या पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक से आकर्षित होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं? चुंबक से आकर्षित होते हैं। उनको हम गाइस क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या पैरामैग्नेटिक सॉलिड बोलते हैं गाइस, ठीक है। इसके एग्जांपल हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्यूप्रस 2+, Fe3+ गाइस, ये सब इसके एग्जांपल हैं गाइस, ठीक है। और हमने जब क्लास 11 की केमिस्ट्री में चैप्टर 4 पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर गाइस, तो उसमें भी हमने जब बॉन्ड ऑर्डर निकाला था और रैंकिंग निकाली तो हमने नेचर का पता लगाया था सब्सटेंस के, कि इसका नेचर पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है गाइस, हमने पढ़ा था। तो हमने कैसे देखा था? बॉन्ड ऑर्डर निकाल के। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे बचते थे बॉन्ड ऑर्डर में तो हम क्या बोलते थे गाइस? ये कैसा है? पैरामैग्नेटिक नेचर का है। और पूरे पेयर कंप्लीट हो जाते थे, पूरे पेयर हो जाते थे, हम क्या बोलते थे गाइस? इस मैटर का इस एलिमेंट का नेचर कैसा है? डायमैग्नेटिक है गाइस, समझ गए। तो सेम उसी तरीके से क्या होंगे गाइस हमारे पैरामैग्नेटिक सॉलिड? क्या होंगे? वो सारे के सारे सॉलिड पैरामैग्नेटिक सॉलिड होते हैं जो क्या करते हैं गाइस? अपने में मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं।
अब ये जो गाइस स्क्रीन पे दिया हुआ है सेकंड वाला, ये है आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस गाइस। कौन सा है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं गाइस, या फेरोमैग्नेटिक सॉलिड क्या होते हैं? वो सारे के सारे सॉलिड, ठीक है, जिनको अगर आप लोग कहाँ रख दें, मैग्नेटिक फील्ड में रख लें, तो मैग्नेटिक फील्ड के हटाने के बाद भी उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो दो सॉलिड सब्सटेंस विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म आफ्टर रिमूविंग द मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बाद भी जिनमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है, यानी चुंबकीय क्षेत्र को हटाने के बाद भी जिनमें चुंबक का गुण है, उनको हम गाइस क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक सॉलिड बोलते हैं। जैसे फेरस, निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं गाइस। समझ गए ना गाइस? ये जो थर्ड नंबर पे पॉइंट दिया है गाइस, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पैरामैग्नेटिक, ठीक है, स्लाइड में आगे पीछे है गाइस। जो मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था गाइस, वो मैंने क्या पढ़ाया था आपको गाइस, उसके पहले मैंने आपको पढ़ा दी थी पैरामैग्नेटिक, तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ, जो भी स्लाइड पे आपको थर्ड पॉइंट दिख रहा है। और सेकंड नंबर पे गाइस मैंने आपको क्या पढ़ाया? फेरोमैग्नेटिक। समझ गए ना गाइस? तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? वो सारे के सारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं गाइस, और मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर मैग्नेट से क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, जो अभी हमें स्क्रीन पे दिख रहा है गाइस, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर जिसके एग्जाम्पल है। और उससे पहले मैंने गाइस आपको क्या पढ़ाया? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं गाइस? जिनको हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो गाइस क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उनमें मैग्नेटिज्म उसके बाद भी बना रहेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट को हटा लेंगे, उसके बाद भी जो मैग्नेटिज्म का बिहेवियर शो करते हैं उनको हम गाइस क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है गाइस, जैसे फेरस, निकिल एटसेट्रा। और पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं गाइस? वो सारे के सारे एलिमेंट्स जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेट से क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखने वाले पर चुंबक से आकर्षित हो जाते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पैरामैग्नेटिक। एग्जाम्पल ऑक्सीजन, क्यूप्रस, फेरस दिए गए हैं गाइस आपको। तो हम तीन टाइप पढ़ चुके हैं गाइस, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। अब गाइस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड होते हैं। अब ये गाइस एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड क्या होते हैं? प्रतिलोह चुंबकीय ठोस क्या होते हैं? प्रतिलोह चुंबकीय ठोस क्या होते हैं गाइस? तो वो सारे के सारे सॉलिड यानी सब्सटेंस जिनको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो क्या होगा गाइस? उनमें जो इलेक्ट्रॉनों का स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो अलाइनमेंट होता है, वो अपोजिट नहीं होता, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों का अलाइनमेंट सेम डायरेक्शन में होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉनों का विन्यास, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है गाइस? एक सीधे एक जैसे डायरेक्शन में है, एक जैसे स्थानों पर रखे हुए हैं, सारे इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट बिल्कुल एक जैसा है, तो उसको हम गाइस क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस गाइस। क्या बोलते हैं? एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या सॉलिड, यानी प्रतिलोह चुंबकीय ठोस। तो प्रतिलोह चुंबकीय ठोस क्या होंगे गाइस? वो सारे के सारे हमारे सब्सटेंस यानी ठोस पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों का अलाइनमेंट, इलेक्ट्रॉनों का जो रखाव है, एक जैसा होता है, विपरीत दिशा में नहीं होता है, जिसकी वजह से इनका जो आघूर्ण का मान होता है, चुंबकीय आघूर्ण का जो मान होता है, या नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वो क्या होता है? जीरो। उसको हम क्या क्या बोलते हैं गाइस? एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। समझिए गाइस, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया मैंने, इंग्लिश में भी एक बार डेफिनेशन बोल देता हूँ। दिस टाइप ऑफ सॉलिड सब्सटेंस in which all the electrons follows a particular alignment and none of any electron in opposite direction, and due to which the total net magnetic momentum of solid is zero। ठीक है, एग्जाम्पल मैग्नीज ऑक्साइड है गाइस, है ना, और फेरिक ऑक्साइड भी मिल जाएगा आपको, FeO भी मिल जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड भी मिल जाएगा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं गाइस, ठीक है। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है गाइस एक फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स, ठीक है, या फेरी चुंबकीय ठोस क्या होते हैं, ठीक है गाइस, फेरी मैग्नेटिक सॉलिड, इसका अपोजिट जाए गाइस। अभी हमने इसकी डेफिनेशन में क्या पढ़ा था गाइस? एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड क्या होते हैं? एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, जिनका नेट मैग्नेटिक जो हमारा मोमेंट होता है, नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है, वो शून्य होता है। क्यों होता है शून्य? क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में होते हैं, उनका अलाइनमेंट बिल्कुल एक जैसा होता है। और उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है गाइस? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, या फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं गाइस? फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं गाइस? वो सारे के सारे सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रॉनों का अलाइनमेंट एक जैसा नहीं है, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो पाए जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का अलाइनमेंट, इलेक्ट्रॉनों का जो रखाव है वो एक जैसा नहीं होता है, और एक जैसा नहीं होने की वजह से उनका जो
कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है, नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है, उसका मान शून्य नहीं होता है। तो दिस टाइप ऑफ सॉलिड सब्सटेंस विच कंसिस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट द टोटल नेट मैग्नेटिक मोमेंट शुड नॉट बी जीरो and the alignment of electron is not follow a particular order is known as, गाइस क्या बोलेंगे उन्हें हम फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स। गाइस क्या बोलेंगे? फेरी मैग्नेटिक। यहाँ पे देख लीजिए गाइस फेरो मैग्नेटिक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फेरो मैग्नेटिक। तो आप याद रखना हम किसकी बात कर रहे हैं? फेरी मैग्नेटिक सॉलिड। ठीक है गाइस, फेरी मैग्नेटिक होंगे। कंफ्यूज मत होना गाइस, फेरो मैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक। फेरो मैग्नेटिक क्या होते थे? जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेट से क्या होते थे? अट्रैक्ट होते थे। स्पेलिंग गलत दी है गाइस, ये क्या है? फेरी मैग्नेटिक सॉलिड होता है। फेरी मैग्नेटिक क्या होता है? फेरी मैग्नेटिक सॉलिड वो होते हैं जिनमें देख लो आप इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो क्या ये जो फिफ्थ पॉइंट दिख रहा है गाइस आपको, फेरो मैग्नेटिक वर्ड गलत लिखा है, वहाँ पे फेरी आएगा FERRI। ठीक है गाइस। फेरो मैग्नेटिक कौन से होते हैं? फेरो मैग्नेटिक वो होते थे जिनमें मैग्नेटिक फील्ड को हटा देने के बाद भी उनमें किसकी प्रॉपर्टी होती थी? मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती थी। ठीक है गाइस, तो कंफ्यूज मत होना। सीखते गाइस क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी ताप क्या होता है या क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? तो इजीली वर्ड में एक डेफिनेशन बता रहा हूँ गाइस, फटाक से उसको नोट कर लेना। क्या होता है क्यूरी टेम्परेचर? द टेम्परेचर एट विच अ फेरी मैग्नेटिक सॉलिड और सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सॉलिड और सब्सटेंस इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर। समझ गए? तो क्यूरी ताप वो ताप होता है गाइस जहाँ पर क्या होता है हमारा, कोई फेरी चुंबकीय ठोस या फेरी चुंबकीय पदार्थ काय में कन्वर्ट हो जाता है गाइस? काय में चेंज हो जाता है? अनुचुंबकीय ठोस में अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। उस ताप को हम क्या बोलते हैं? क्यूरी ताप बोलते हैं। या इजी वर्ड में बोलूँ कि कोई चीज़ अगर मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रही है तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होने लग जाए, उस टेम्परेचर को हम गाइस क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं या क्यूरी ताप बोलते हैं। समझिए गाइस, क्यूरी टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर ऑन विच फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस और सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और सॉलिड। समझिए गाइस। अब एक लास्ट टॉपिक और बता देता हूँ गाइस, सुपर कंडक्टिविटी। अभी इस चैप्टर से उसको हटा दिया, फिर भी मैं बढ़ा देता हूँ आपको। सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है गाइस? सुपर कंडक्टिविटी वॉज फाउंडेड बाय कैमियल ओन्स। सर कैमियल ओन्स नाम के एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसकी फाउंडेशन करी थी, किसको ढूंढा था गाइस? सुपर कंडक्टिविटी की खोज करी थी, सुपर कंडक्टिविटी को फाइंड करा। तो क्या होता था? ऑल द सॉलिड सब्सटेंस देयर रेजिस्टेंस इज जीरो इज नोन एज सुपर कंडक्टर एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी। वो सारे के सारे ठोस पदार्थ जिनका प्रतिरोध क्या होता है गाइस? शून्य होता है, उसको हम क्या बोलते हैं गाइस? सुपर कंडक्टर बोलते हैं, अति चालक बोलते हैं। तथा उनका ये गुण क्या कहलाता है? अति चालकता कहलाता है, सुपर कंडक्टिविटी कहलाता है। अब जिनका प्रतिरोध शून्य होगा गाइस, उनमें करंट का फ्लो क्या होगा? इजीली होगा, बहुत तेजी से होगा। तो इनमें ये अति चालक होते हैं, इनमें करंट का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है गाइस। थैंक यू गाइस।